हेलो एंड वेलकम टू द एसके स्टडी फोरम। मेरा नाम है सचिन कुमार और आज जो है हम न्यू चैप्टर हमारा शुरू करेंगे जिसका नाम है सर्कल। तो चलिए फिर बिना समय गंवाए हम शुरू करते हैं आज का चैप्टर। तो सबसे पहले हम देखते हैं सर्कल की डेफिनेशंस क्या है। तो पहला हेडिंग लिख लो आप सभी लोग, पेन और कॉपी साथ रखा करो। डेफिनेशंस, तो सर्कल की डेफिनेशंस क्या होती है? द लोकस ऑफ पॉइंट at a fixed distance from fixed point ठीक है। देखो हमने डेफिनेशन में लिखा द सर्कल इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट एट अ फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट। क्या होता है सर्कल एक फिक्स पॉइंट से वो सारे पॉइंट होते हैं जो कि फिक्स डिस्टेंस पे रुके हुए होते हैं। ठीक है, मतलब ये सारे पॉइंट जो कि फिक्स डिस्टेंस पे है, मतलब ये जो सारे पॉइंट्स है इस सर्कल के वो फिक्स डिस्टेंस पे, कितनी डिस्टेंस पे? वो आर इतने। ठीक है, सपोज दिस इज द सेंटर एंड दिस इज द रेडियस आर। तो ये जो सारे पॉइंट्स है इनका सेंटर से डिस्टेंस कैसा होगा? फिक्स होगा। तो उनका हमने क्या लिया? लोकस लिया। तो हमें क्या मिलेगा? एक सर्कल मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपसे कोई भी पूछे सर्कल क्या है, सर्कल एक लोकस है, पॉइंट का लोकस फ्रॉम फिक्स पॉइंट और फिक्स डिस्टेंस। अब यहाँ पे जो फिक्स पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलेंगे? जो फिक्स पॉइंट होता है वो कौन सा पॉइंट होता है? ये वाला, और उसको हम नाम देंगे सेंटर। ठीक है, और ये फिक्स पॉइंट फिक्स डिस्टेंस पे होते हैं, फिक्स डिस्टेंस पे। अब ये जो फिक्स डिस्टेंस होता है इसको हमने नाम दिया रेडियस। ठीक है, तो सेंटर और रेडियस ये दोनों चीजें हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द डेफिनेशंस ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट टॉपिक आता है, नेक्स्ट देखते हैं इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल अगला हेडिंग है हमारा, इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, उसमें एक सेंटर है और सेंटर और एक रेडियस है आर। रेडियस मानी हमने आर। अब ये सेंटर है, मान लेते हैं सी। अब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देख रहे हैं तो सेंटर के कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट हो गए। मान लेते हैं कि सेंटर का एक एक्स कोऑर्डिनेट होगा, एक वाई कोऑर्डिनेट होगा, तो x1 और y1 ये क्या हुए? वो जो सेंटर है उसके कोऑर्डिनेट हुए। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है इस सर्कल का इक्वेशंस। तो इस सरकमफरेंस पे कोई भी एक पॉइंट मैंने कंसिडर कर लिया, उस पॉइंट को P नाम दिया, तो उसको x, y मैंने नाम दिया। ठीक है, C इज द सेंटर, और सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या मान लिया हमने? यहाँ पे सेंटर के कोऑर्डिनेट है x1, y1, और रेडियस यहाँ पे जो है वो कितनी मान ली हमने? r। ठीक है, अब देखो CP डिस्टेंस कितना है? CP डिस्टेंस r है। कितना है CP डिस्टेंस? r। तो अगर मैं स्क्वायरिंग करूं तो CP स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? r स्क्वायर हो जाएगा। तो CP डिस्टेंस, C के कोऑर्डिनेट हमें पता है x1, y1, और P के भी कोऑर्डिनेट हमें पता है क्या है? x, y। तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हम CP फाइंड कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो CP क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? x माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 उसका होल स्क्वायर। स्क्वायर है तो रूट कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, इक्वल्स टू r स्क्वायर। अब ये जो मिला हमें, बस यही क्या है? सर्कल का इक्वेशंस। क्या है? x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। यहाँ पे x1 और y1 क्या था? x1 और y1 सेंटर ऑफ द सर्कल, और ये क्या है? r स्क्वायर। तो r क्या था? रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो इस फॉर्म को हम नाम देंगे, क्या क्या पता था हमें? सेंटर और रेडियस। तो इसको हमने नाम दिया सेंटर रेडियस
फॉर्म। तो दिस इज व्हाट सेंटर रेडियस फॉर्म, सेंटर रेडियस फॉर्म। और ये हमें याद भी होना चाहिए क्या होता है, x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। सवाल है यहाँ पे, दो क्वेश्चन है यहाँ पे। सवाल क्वेश्चन है कि फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। हमें क्या क्या फाइंड करना है, ये एक सर्कल का इक्वेशन है, दो इक्वेशन है, दो क्वेश्चंस, हमें सेंटर और रेडियस फाइंड करना है। तो ठीक है, चलो देखिए, इससे पहले हमने जो देखा था वो क्या था, x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या था, r स्क्वायर। ठीक है, तो इस इक्वेशन में x1 और y1 क्या था, x1 और y1 वहां पे सेंटर था, सेंटर की कोऑर्डिनेट थी, और r क्या था, यहाँ पे रेडियस थी। तो इसी को हम कंपेयर करेंगे तो इसका जो सेंटर है, सेंटर की कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे यहाँ पे, सेंटर जो है वो क्या आ जाएंगे यहाँ पे। देखिए यहाँ पे सेंटर क्या था, x1 और y1, मतलब क्या कि जो x में से माइनस हुआ है वो x कोऑर्डिनेट, और जो y में से माइनस हुआ है वो y कोऑर्डिनेट। तो यहाँ से x में से क्या माइनस हुआ है, 2 माइनस हुआ है तो आ गया 2, और यहाँ पे y में से क्या माइनस हुआ है, 7 माइनस हुआ है तो आ गया 7। तो कोऑर्डिनेट क्या आ गए सेंटर के, 2,7। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड पे क्या था, आर स्क्वायर, मतलब जो रेडियस थी हमारी उसका क्या था, स्क्वायर था। तो ये भी क्या होगा, रेडियस का स्क्वायर। तो 25 क्या है यहाँ पे, आर स्क्वायर, तो आर हमें फाइंड करना है। तो रेडियस 25 नहीं होगी यहाँ पे, रेडियस उसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें सेंटर भी पता चला 2,7 और रेडियस भी पता चली जो कि कितनी है, 5 है। ठीक है, चलिए अब सवाल नंबर 2 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें सेम करना है, सेंटर और रेडियस फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, क्या बताया था मैंने कि अगर इस इक्वेशन में कोई भी आपको इक्वेशन गिवन होगा, इसके जैसा कोई भी इक्वेशन होगा, तो आपको क्या देखना है कि उसके सेंटर के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, x में से जो माइनस हुआ है, जो घटा हुआ है वो x कोऑर्डिनेट, और y में से जो माइनस हुआ है वो y कोऑर्डिनेट। अब यहाँ पे देखिए x में से तो कुछ भी माइनस नहीं हुआ है, प्लस हुआ है। तो यहाँ पे हमें ये गलत नहीं करना है कि सेंटर हम डायरेक्टली बोल देंगे 3,1 इज द सेंटर, तो वो गलत हो जाएगा। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस ऑफ -3 का होल स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, प्लस y माइनस ऑफ -1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 36। ठीक है, तो देखिए यही लिखा हुआ है, बस माइनस ऑफ माइनस प्लस ही होगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या बताया था मैंने कि जो क्वांटिटी x में से माइनस हो रखी है, तो x में से माइनस क्या रखा है, -3, तो सेंटर के वही कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, यहाँ पे जो x में से माइनस हुआ है, क्या हुआ है, -3, और यहाँ पे y में से जो माइनस हुआ है वो y कोऑर्डिनेट। ठीक है, सेम थिंग्स यहाँ पे y में से जो माइनस हुआ है वो y कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे y में से जो माइनस हुआ है वो y कोऑर्डिनेट, मतलब -1, ये आ गया हमारे सेंटर की कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब हमें रेडियस निकालनी है। तो राइट हैंड साइड पे आर स्क्वायर होता है, तो इसका मतलब ये आर स्क्वायर है, रेडियस का स्क्वायर 36 है। तो रेडियस कितनी हो जाएंगी यहाँ पे, रेडियस इक्वल्स टू 36 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, 6 यूनिट। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चंस बनते हैं। तो हमें आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस प्रकार से हमें सॉल्व करना होता है। तो ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। तो ये जो फॉर्म था ये था हमारा सेंटर रेडियस फॉर्म। अब नेक्स्ट जो फॉर्म है स्टूडेंट यहाँ पे वो है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म, चलिए अब स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या खासियत है ये देखते हैं। अब अगर मैं बोलूं आपसे कि मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया जिसका सेंटर ओरिजिन पे है, और आर ये जो सेंटर है इसका वो ओरिजिन पे, मतलब ओरिजिन पे है, मतलब उसके जो कोऑर्डिनेट होंगे सेंटर के वो क्या होंगे, 0,0, और इसकी रेडियस है r। तो रेडियस कितनी है इसकी, r, और जो सेंटर है इसका वो कितना है, 0,0। तो इसका इक्वेशंस क्या होगा। अब हमें पता है कि अगर हमें सर्कल का इक्वेशंस फाइंड करना है तो क्या क्या चाहिए, सेंटर और रेडियस। तो सेंटर कितना है, 0,0, रेडियस कितनी है, r। तो इसका इक्वेशंस क्या होता है, x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। यहाँ पे x1 और y1 क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट किसके, सेंटर के। तो इसका इक्वेशंस क्या हो जाएगा, x माइनस 0 का होल स्क्वायर
प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा। तो x माइनस 0 x ही होगा, प्लस y माइनस 0 y ही होगा, इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो ये जो आया ये क्या हुआ, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है कि ऐसा सर्कल जिसका सेंटर जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ओरिजिन हो जाएगा। ठीक है, तो उस सर्कल को हम बोलेंगे स्टैंडर्ड सर्कल। यहाँ पे नोट डाउन करने वाली क्या चीज है कि स्टैंडर्ड सर्कल का जो इक्वेशन है उसके इक्वेशन में क्या क्या है। तो उसके इक्वेशन में एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है और आर स्क्वायर मतलब कांस्टेंट है। वही यहाँ पे जो हमारा सेंटर रेडियस फॉर्म है वहां पे x माइनस एक्स वन होल स्क्वायर, वाई माइनस वाई वन होल स्क्वायर इस प्रकार से आएगा। लेकिन ये देखते से पहचान में आ जाता है कि ये स्टैंडर्ड सर्कल है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से बोलूँ कि आपको एग्जांपल नंबर 1 लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 36, ये कोई सर्कल है क्या, ये स्टैंडर्ड सर्कल है या नहीं है? तो आंसर है कि ये स्टैंडर्ड सर्कल है। क्यों स्टैंडर्ड सर्कल है? क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और कांस्टेंट प्रेजेंट है। तो ये क्या हमें रिप्रेजेंट करेगा, सर्कल। तो ये क्योंकि ये स्टैंडर्ड सर्कल है तो स्टैंडर्ड सर्कल के जो सेंटर होते हैं, सेंटर होता है वो क्या होता है, ओरिजिन होता है। तो इसका जो सेंटर है वो अगर हमें फाइंड करना है तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे 0,0, क्योंकि स्टैंडर्ड है। और रेडियस जो है वो क्या हो जाएंगी, तो स्टैंडर्ड है तो इक्वल्स टू क्या होता है आर स्क्वायर। तो ये आर स्क्वायर है 36, तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा रेडियस, तो 6 यूनिट ये क्या हो जाएगा, इसका रेडियस हो जाएंगी। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। क्या क्या पढ़ा हमने अभी तक? हमने दो चीजें पढ़ी यहाँ पे। सबसे पहले देखा हमने सेंटर रेडियस फॉर्म। सेंटर रेडियस फॉर्म क्या होता है, x माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस y माइनस वाई वन का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। इस प्रकार से अगर कोई भी इक्वेशन आपको गिवन आएगा एमसीक्यूज में और आपसे पूछेगा कि भाई सेंटर निकालो और उसका रेडियस निकालो, तो उसके जो सेंटर के कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होगा, x कोऑर्डिनेट वो होगा जो x में से माइनस हुआ रखा है। अब देखिए यहाँ पे x में से माइनस क्या रखा है, यहाँ पे 2, तो 2 और 7 क्या हो जाएंगे यहाँ पे कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर। यहाँ पे -2 और -7 नहीं होगा, 2 और 7 कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर। और ये जो आर स्क्वायर है उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें मिलेगा रेडियस। अब यहाँ पे माइनस तो दिया नहीं रखा है, तो अब यहाँ पे x प्लस 3 है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं x माइनस ऑफ -3। तो x में से जो माइनस रखा है क्या है यहाँ पे गिवन, x माइनस ऑफ -3। तो यहाँ पे जो सेंटर है उसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, -3, -1 और इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 6 इज द रेडियस। फिर देखा हमने कि स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है। स्टैंडर्ड इक्वेशन मतलब ऐसा सर्कल कि जिसका ओरिजिन, जिसका सेंटर जो है वो ओरिजिन होता है। ठीक है, फिर नोट करने वाली बात क्या बताया मैंने कि स्टैंडर्ड इक्वेशन में सिर्फ 3 ही क्वांटिटी पता होती है, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और कांस्टेंट। अगर ऐसा है तो वो स्टैंडर्ड सर्कल है। और स्टैंडर्ड सर्कल का रेडियस अगर हमें निकालना है तो जो कांस्टेंट टर्म होगा उसका स्क्वायर रूट लेना है, हमें आराम से उसकी रेडियस पता चल सकेंगी। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते। चलिए अगला जो कंसेप्ट है हमारा वो है रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड डायमीटर। आप सभी को पता ही होगा, जैसे अगर ये कोई सर्कल है और ये सेंटर है तो ये जो कॉर्ड है ए बी, हम नाम देंगे इसको ए बी, और ये पॉइंट है सी, तो ए बी को हम बोलेंगे डायमीटर। ठीक है, और जो ए सी है या फिर जो बी सी है वो क्या होगी, उसकी रेडियस होगी। ठीक है, और जो रेडियस होती है वो हाफ होती है किसके, रेडियस इज द हाफ ऑफ डायमीटर। ये हमें पता है, इसमें कोई भी नई चीज मैंने नहीं बताई। रेडियस इज द हाफ ऑफ डायमीटर मतलब क्या कि अगर मुझे ए के कोऑर्डिनेट पता है x1 और y1 और b के कोऑर्डिनेट पता है x2 और y2, तो c इज द मिड पॉइंट। c क्या होगा, इसका मिड पॉइंट होगा। तो c के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे यहाँ पे x1 प्लस x2 अपॉन 2, y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, मतलब क्या कि अगर हमें कोई सर्कल है और उसके डायमीटर के एंड पॉइंट गिवन है, मतलब ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 गिवन है, फिर बी जो दूसरा एंड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट पता है x2 y2,
और अगर हमें सेंटर के कोऑर्डिनेट पता करने हैं तो हम मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा फॉर्म है वो है डायमीटर फॉर्म। डायमीटर फॉर्म थर्ड फॉर्म है यहाँ पे ये डायमीटर फॉर्म। अब इसमें डायमीटर फॉर्म में आपको क्या गिवन होगा कि एक सर्कल का जो डायमीटर है उसके सिर्फ आपके एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन होंगे। जैसे मान लेते ये एक सर्कल है, इसके बहुत सारे डायमीटर होंगे, कोई भी एक डायमीटर मान लेंगे। मान लेते ये एक डायमीटर है ए बी, तो ए के कोऑर्डिनेट है यहाँ पे x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट है यहाँ पे x2 y2। तो इसका इक्वेशंस क्या होगा, तो सीधा सीधा हम वहां पे अप्लाई करेंगे डायमीटर फॉर्म। क्या होता है डायमीटर फॉर्म? डायमीटर फॉर्म होता है x माइनस x1 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 मल्टीप्लाइड बाय y माइनस y2। ये जो फॉर्म है ये होता है डायमीटर फॉर्म। कब यूज करना है, अब सवाल सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि कब कौन सा फॉर्म यूज करना है। तो जैसे जैसे हमें इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन होगी हम वो वाला फॉर्म यूज करेंगे। जैसे सेंटर और रेडियस गिवन होगी तो सेंटर रेडियस फॉर्म लगाएंगे। अगर हमें सिर्फ रेडियस पता है और उसका सेंटर हमें ओरिजिन गिवन है तो हम क्या लगाएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म लगाएंगे। और अगर हमें डायमीटर के कोऑर्डिनेट्स पता है, मतलब जो डायमीटर है उसके एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है, पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट, तो हम कौन सा फॉर्म लगाएंगे, वहां पे डायमीटर फॉर्म लगाएंगे। क्या होता है डायमीटर फॉर्म? x माइनस x1 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 मल्टीप्लाइड बाय y माइनस y2 इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे 0। ये जो फॉर्म आया उसका नाम है डायमीटर फॉर्म। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल whose endpoints of diameter are, whose endpoints of diameter given as follows। ठीक है, अब देखिए एक सवाल है यहाँ पे, हमें सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना है और क्या गिवन है, उसके जो डायमीटर के एंड पॉइंट्स है उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है। मान लेते पहला पॉइंट्स है ए, उसके कोऑर्डिनेट्स है 1,2 और जो दूसरा पॉइंट्स है बी उसके मान लेते हैं 3,4 है। ठीक है, ये कोई डायमीटर है उसके एंड पॉइंट्स है, तो उसका हमें सर्कल का इक्वेशन निकालना है। क्या था इक्वेशन? x माइनस x1 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 मल्टीप्लाइड बाय y माइनस y2 इक्वल्स टू 0। दिस इज द डायमीटर फॉर्म। तो यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे, जो पहला पॉइंट है उसको x1 y1 नाम देंगे और जो सेकंड पॉइंट है उसको x2 y2 बोल देंगे। तो क्या हो जाएगा, x माइनस x1 कितना है यहाँ पे 1 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस x2 कितना है यहाँ पे 3, फिर प्लस y माइनस y1 है यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाय y माइनस y2 कितना है यहाँ पे 4 इक्वल्स टू 0। मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तो क्या होगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1x प्लस 3 प्लस फिर y से मल्टीप्लाई कर लेंगे। x से हमने मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x फिर माइनस 1x प्लस 3, फिर सेम थिंग्स यहाँ पे, तो y स्क्वायर माइनस 4y फिर माइनस 2 से माइनस 2y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 1x कितना हुआ माइनस 4x, फिर y देखेंगे माइनस 4y माइनस 2y माइनस 6y और कांस्टेंट देखेंगे यहाँ पे प्लस 3 और प्लस 8 प्लस 3 11 इक्वल्स टू 0। देखिए ये जो इक्वेशन आया ये रिक्वायर्ड सर्कल का इक्वेशंस होगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला जो सवाल है वो क्वेश्चन नंबर 2 है। उसमें गिवन है x माइनस 5 और x माइनस 1 y माइनस 7 y माइनस 4 प्लस y माइनस 7 y माइनस 4 इक्वल्स टू 0 रेडियस। ठीक है, फाइंड रेडियस।
चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों वो है कि आपको एक इक्वेशन गिवन है सर्कल का, और आपको उस सर्कल के इक्वेशन में रेडियस जो है वो आपको फाइंड करने की कितने यूनिट जो है उस सर्कल की रेडियस है। इक्वेशन क्या है, x-5 x-1 प्लस y-7 y-4 इक्वल टू 0, और आपको फाइंड करना है रेडियस। सबसे पहले हमें क्या देखना होगा कि जो गिवन इक्वेशन है सर्कल का वो किस फॉर्म में गिवन है। तो देखते से ही पता चलता है x-x1 y x-x1 x-x2 इस फॉर्म में है। अब ये जो फॉर्म है ये कौन सा फॉर्म है, डायमीट्रिक फॉर्म। तो डायमीटर फॉर्म अगर है तो डायमीटर फॉर्म में हमने क्या देखा था कि हमें क्या क्या गिवन था कि एंड्स पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर। तो इसका मतलब यहाँ पे एंड पॉइंट गिवन है किसके, डायमीटर के। तो यहाँ पे देखिए ये x1 ये x2 ये y1 और ये y2, यही होता है। अगर ये डायमीट्रिक फॉर्म है तो ये x1 x2 ये y1 y2। तो x1 कितना है यहाँ पे 5, -5 नहीं होगा। यहाँ पे देखिए x में से जो माइनस किया रखा है वो होगा x1, x में से जो माइनस किया रखा है वो ही x2। तो x1 हुआ 5, y1 कितना हुआ 7, फिर x2 कितना होगा यहाँ पे 1 और y2 कितना होगा यहाँ पे 4। ये क्या होगा, डायमीटर, एंड्स ऑफ द डायमीटर। मतलब अगर मैं यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाता हूँ तो लेंथ ऑफ ए बी मिलेगी। लेंथ ऑफ ए बी इज नथिंग बट द डायमीटर ऑफ द गिवन सर्कल। ओके, लेकिन हमें पूछा क्या है, सर्कल पूछा है, तो रेडियस पूछा है। तो रेडियस कैसे हम फाइंड करेंगे, उसका हाफ कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला, ताकि हमें ए बी की लेंथ आ जाएंगी। लेकिन हमें ए बी की लेंथ नहीं पूछा है, ए बी तो डायमीटर हो जाएगा, तो उसकी रेडियस पूछा है तो हमें उसका हाफ करना होगा। तो यहाँ पे हम लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, तो ए बी की लेंथ कितनी आ जाएंगी, क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला x2 - x1। तो क्या हो जाएगा 5 - 1 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 7 - 4 3, 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9। तो कितना आ जाएगा ये 25, और 25 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 5। तो 5 क्या आई, रेडियस आई क्या, आंसर है नहीं। ए बी क्या है यहाँ पे डायमीटर है, लेकिन उन्होंने क्या पूछा, रेडियस पूछा। तो इसके हम हाफ कर देंगे तो रेडियस हमें पता चल जाएंगी। रेडियस इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 5/2 यूनिट, और यही क्या होगा हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, मैं पूरी आशा करता हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए दोस्तों देखते हैं अब जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म क्या होता है, जैसे कि हमें सबको पता है सेंटर रेडियस फॉर्म हमने अभी पढ़ा है। क्या था सेंटर रेडियस फॉर्म, सेंटर रेडियस फॉर्म था x - x1 का होल स्क्वायर प्लस y - y1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। यही था हमारा सेंटर रेडियस फॉर्म। यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो वो होंगे x1, y1, और उसकी रेडियस कितनी हो जाएंगी r। अगर मैं इसको खोल देता हूँ तो वो हो जाएगा फॉर्म जनरल फॉर्म। इसको मैं ब्रैकेट का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाता हूँ, तो यहाँ पे a - b होल स्क्वायर यहाँ पे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा x² - 2x x1 प्लस x1 स्क्वायर। सेम फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस y² - 2y y1 प्लस y1 स्क्वायर और इक्वल्स टू r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x स्क्वायर, फिर उसके बाजू में मैं y स्क्वायर लिखता हूँ, और ये जो है 2x ये प्लस लिखता हूँ, और ये माइनस मैं -x1 को लिखता हूँ। ठीक है, चलेगा ऐसा। क्या किया मैंने, कुछ भी नहीं है, 2x एज इट इज है, ये -x1 के साथ दिया मैंने और इसको प्लस दिया। प्लस माइनस एक्चुअली माइनस ही होता है। ऐसा क्यों किया तो आगे चल के समझ में आएगा। सेम थिंग्स यहाँ पे करता हूँ तो 2y एज इट इज, और ये माइनस वाला इसको देता हूँ -y1। अब क्या क्या बचा यहाँ पे, x1 स्क्वायर बचा, y1 स्क्वायर बचा और r1 स्क्वायर बचा। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं x1 स्क्वायर प्लस, फिर यहाँ पे आ जाएगा y1 स्क्वायर, और r स्क्वायर उधर जाने के बाद -r स्क्वायर इक्वल्स टू क्या बचेगा 0 बचा। तो हमें ये एक एक्सप्रेशन मिला। अब मैं इस पे कुछ सब्स्टिट्यूशन कर लेता हूँ कि जहाँ पे -x1 है उसको मैं g लिखता हूँ, और जहाँ पे -y1 है उसको मैं f लिखता हूँ। ठीक है, एंड और ये जो टर्म्स है, कौन सी टर्म्स, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, ये कांस्टेंट टर्म है तो उसको मैं c लिखता हूँ। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा इसमें सब्स्टिट्यूशन करने के बाद
क्या रिलेशन आता है, इक्वेशन आता है, वो देखते हैं। तो x और y तो चेंज नहीं होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मुझे एज इट इज लिखना है। फिर देखो प्लस 2x और यहाँ पे क्या है -x1, तो -x1 को क्या लिखना है, g लिखा मैंने। तो इसको मैं पलट के भी लिख सकता हूँ, x को बाद में और g पहले, तो क्या हो जाएगा ये 2gx। ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस 2y और -y1 को क्या लिखना है मुझे f, तो f और ये y और ये 2, तो क्या हो जाएगा 2fy। और ये जो पूरा का पूरा x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर माइनस r स्क्वायर है उसको मैं कांस्टेंट लिखता हूँ प्लस c इक्वल्स टू 0। तो मुझे एक ये इक्वेशन मिला जो कि है जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशंस। देखिए एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, 2gx 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। थोड़ा याद करो कि सेम इक्वेशन हमें कहीं पे मिला था और मैंने वहां पे बोला था कि वो इक्वेशन सिर्फ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को ही रिप्रेजेंट नहीं करता है। कहाँ देखा था, थोड़ा याद करो। जी बिल्कुल, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में देखा था हमने जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशंस। तो वहां पे बताया था मैंने सर्कल को भी रिप्रेजेंट करता है, इलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला को भी रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए यहाँ पे ये इक्वेशन किसका है, ये इक्वेशन है सर्कल का, जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन। तो इसको हमने नाम क्या दिया, जनरल फॉर्म। क्या क्या है जनरल फॉर्म में, देखो एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, एक्स वाली टर्म है, वाई वाली टर्म्स है और कांस्टेंट प्रेजेंट है। ठीक है, और जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन था वो क्या क्या था, उसमें ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर फिर 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0 था। लेकिन इसमें xy वाली टर्म्स अब्सेंट है। और दूसरी नोट चीज करने वाली चीज क्या है इसमें कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की कोएफिशिएंट कैसे है, सेम है, और एक्स वाई टर्म्स यहाँ पे अब्सेंट है। तो यहाँ पे हम नोट करेंगे, क्या नोट करेंगे कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। सबसे पहली ये चीज कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर दोनों के कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए, और जो एक्स वाई की टर्म्स हैं, एक्स वाई टर्म्स अब्सेंट होनी चाहिए, इसमें प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तभी जाके वो सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। देखो ये सर्कल का इक्वेशन है, बिल्कुल है, क्या इसमें एक्स वाई की टर्म कहीं पर भी आपको दिखती है, नहीं दिखती है, इसीलिए ये सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। अगर एक्स वाई इसमें प्रेजेंट होगा तो ये सर्कल को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ठीक है, तो आपको अगर यहाँ ऐसा कहीं पर भी क्वेश्चन आता है जिसमें जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन मिलता है और आपके सामने क्वेश्चन ऐसा है कि ये सर्कल का है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का या फिर कोनिक्स का है, तो आपको अगर डेल्टा 0 नहीं आया, मान लेते उस क्वेश्चन में डेल्टा 0 नहीं आया, तो वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का तो नहीं होगा, तो फिर क्या वो सर्कल का होगा। तो वो चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये दो कंडीशन चेक करना होगा कि सबसे पहली कंडीशन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर सेम है क्या, वो देखना है। फिर सेकेंड कंडीशन आपको देखना है एक्स वाई अब्सेंट है क्या। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तो वो 101% जो क्वेश्चंस है, इक्वेशन है, वो किसी रिप्रेजेंट करेगा, सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब मैं आपसे अगर ऐसे पूछूं कि जो जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy, ठीक है, प्लस c इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन है। और ये इक्वेशन अगर सर्कल का है, मैं बोलता हूं कि ये इक्वेशन सर्कल का है या फिर होना चाहिए, तो क्या क्या होना चाहिए, इसमें बदलाव क्या क्या होने चाहिए। तो सबसे पहली चीज कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है a और यहाँ पे वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है b, तो a और b क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज क्या देखना है हमें कि एक्स वाई टर्म अब्सेंट होना चाहिए। यहाँ पे जो एक्स वाई टर्म्स है उसका कोएफिशिएंट कितना है, ट्वाइस h है, तो ट्वाइस h किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए, तभी ये अब्सेंट हो जाएंगी। अगर ऐसा है a इक्वल्स टू b होगा और ट्वाइस h इक्वल्स टू 0, मतलब h इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, तो वो इक्वेशन बाय डिफॉल्ट किसका हो जाएगा, सर्कल का हो जाएगा। ठीक है, तो आपको एक चीज याद रखनी है कि हर एक सेकेंड डिग्री इक्वेशन है वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का भी नहीं होता हमेशा, या फिर सर्कल का भी नहीं होता।
हमें चेक करना होता है कंडीशन। सर्कल के लिए दो कंडीशंस है। आपको क्या चेक करना है कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर सेम होना चाहिए और उसमें एक्स वाई टर्म्स अब्सेंट होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो सर्कल का इक्वेशन है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 0, और आपको बताना है क्या ये सर्कल का इक्वेशन है। तो सबसे पहले मैं क्या चेक करूंगा, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट सेम है क्या। ऐसा नहीं है कि इसको 4 है तो इसको 3, वहां पे सेम नहीं होगा, दोनों का सेम होना चाहिए। अगर इसको 3 है तो इसका भी 3 होना चाहिए, इसका 4 है तो इसका भी 4 होना चाहिए, इसका -2 है तो इसका भी -2 होना चाहिए। ऐसा नहीं चलेगा कि एक का -4 है और दूसरे का +4 है, ऐसा नहीं चलेगा। दोनों प्लस है तो दोनों प्लस, दोनों माइनस है तो दोनों माइनस होना चाहिए। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ दोनों के सेम है। फिर हम देखेंगे कि एक्स वाई टर्म अब्सेंट होनी चाहिए। क्या इसमें एक्स वाई टर्म प्रेजेंट है क्या, नहीं है, तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन है ये किसे रिप्रेजेंट करेगा, सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, काफी हद तक मैंने बता दिया। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। अब आइए थोड़ा हम जनरल इक्वेशन जो है उसका सेंटर और रेडियस कैसे फाइंड कर लेते हैं उसकी बात कर लेते हैं। क्या आया था हमारा जनरल इक्वेशन, तो यहाँ पे जनरल इक्वेशन फिर से एक बार लिखेंगे। जनरल इक्वेशन आया था हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें हमने क्या सब्स्टिट्यूशन किया था, -x1 इक्वल टू g और -y1 इक्वल टू f, और क्या किया था, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू सी था। ठीक है, शायद हाँ यही था शायद। चलो अब अगर कहीं पे आपको ऐसा इक्वेशन आया जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन और आपसे पूछा गया कि उसका सेंटर निकालो और रेडियस निकालो, तो सेंटर क्या था हमारा x1 और y1, तो ये माइनस इसको देंगे और ये माइनस f को देंगे, तो x1 और y1 क्या आ जाएगा, -g, x1 क्या आ जाएगा -g और y1 क्या आ जाएगा -f, और यही क्या थे हमारे सेंटर था, सेंटर के कोऑर्डिनेट। तो सेंटर क्या हो जाएंगे यहाँ से -g, -f, दिस इज द सेंटर। रेडियस क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू c, तो r को इस साइड भेज देंगे, c को उस साइड भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस c। तो यहाँ पे देखिए x1 किसके बराबर है, -g के, तो -g का स्क्वायर प्लस y1 किसके बराबर है, -f का स्क्वायर माइनस c, तो -g का स्क्वायर कितना हो जाएगा, g स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर मतलब -f का स्क्वायर, स्क्वायर तो पॉजिटिव होता है, f स्क्वायर माइनस c, ये हो गया r स्क्वायर। तो हमें रेडियस चाहिए तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, रेडियस इक्वल्स टू इसका हो जाएगा √g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस सी, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, और ये हमें याद रखना है, दोनों चीज़ें याद रखनी है। सेंटर होता है -g, -f, और उसकी जो रेडियस है वो कितनी होती है, √g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। दोनों फॉर्मूले हमें याद रखना है। कब लगाना ये फॉर्मूले हमें, जब हमें इक्वेशंस जनरल इक्वेशन होगा, मतलब जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन होगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई और कांस्टेंट ऐसे होगा, और हमें अगर उसके सेंटर का काम गिरता है तो -g, -f इज द सेंटर, रेडियस का काम गिरता है तो g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। फिर यहाँ पे एक नोटिस करने वाली चीज क्या है कि व्हाट इज g, g क्या है, g कैसे निकालेंगे हम, जो x का कोएफिशिएंट है उसका हाफ कर देंगे तो g निकलेगा, जो y का कोएफिशिएंट है वो 2f होगा तो उसका हाफ कर देंगे तो f मिल जाएगा हमें, और जो कांस्टेंट रहेगा वो c होता है। ठीक है, तो इस पे एक छोटा सा एग्जांपल कर लेते हैं हम, फिर आपको और अच्छे से बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। एग्जांपल नंबर 1, क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4x -4y 6y -3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये एक सर्कल है, सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, क्यों, क्योंकि देखो इसमें एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, एक्स वाई नहीं है, तो ये किसका इक्वेशन है, ये इक्वेशन है
सर्कल का। अब हमें इसकी रेडियस निकालना है और हमें इसका सेंटर निकालना है। कैसे निकालेंगे रेडियस? तो रेडियस क्या होती है? अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ये रेडियस होता है। और सेंटर क्या होता है उसका? माइनस जी कॉमा माइनस एफ, ये सेंटर होता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि जी और एफ की वैल्यू निकालना होगा। तो जी कैसे निकालेंगे हम? जो x का कोएफिशिएंट है उसका हाफ कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये तो 2g होता है। तो 2g अगर मैं निकालूं तो -4 हो जाएगा। तो g यहाँ से कितना हो जाएगा? -4/2 -2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से 2f कितना हो जाएगा? -6। तो f कितना हो जाएगा यहाँ पे? इसका हाफ -3। अब हम आते हैं सेंटर पे। सेंटर क्या होता है? जो g हमने फाइंड किया उसका माइनस लो और जो f निकाला उसका भी माइनस लो। तो g कितना है? -2। तो -g कितना होगा? माइनस माइनस प्लस, और -f कितना हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा। तो सेंटर क्या हुआ? सेंटर हुआ 2,3। दिस इज द सेंटर, ठीक है। जो g की और f की वैल्यू हमने फाइंड की, उसके बाद हमें उसका माइनस लेना है, क्योंकि सेंटर क्या होता है? g, f नहीं होता है सेंटर, -g, -f। तो ये हमें ध्यान रखना है, गड़बड़ नहीं करना है। यहाँ पे जो g और f हमने वैल्यू निकाली उसका हमें माइनस निकालना है। तो g -2 आया तो इसका माइनस +2 होगा, और f -3 आया तो इसका नेगेटिव +3 होगा। तो इसका जो सेंटर आया हमें वो कितना है? 2,3। अब हमें उसकी निकालना है, रेडियस निकालना है। तो रेडियस के लिए क्या फॉर्मूला है? अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो यहाँ पे जो c की वैल्यू है वो कितनी है? -3। तो c इज नथिंग बट -3 यहाँ पे। तो हम फॉर्मूले में रख देंगे r इज द रेडियस। क्या होता है? g स्क्वायर, g कितना है यहाँ पे? -2। तो उसका क्या लेना होगा? स्क्वायर। -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 प्लस एफ स्क्वायर, एफ कितना है यहाँ पे? तो एफ -3 है, तो -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 प्लस माइनस सी कितना है यहाँ पे? तो सी -3 है, तो ये माइनस और खुद भी सी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +3। तो ये कितना हो जाएगा? 9 + 4 हो जाएगा 13, 13 + 3 हो जाएगा 16, और 16 का स्क्वायर रूट अगर हम लेंगे तो रेडियस कितनी हो जाएंगी यहाँ पे? 4 यूनिट, ठीक है। तो रेडियस यहाँ पे कितनी आ गई हमारी? 4 यूनिट आ गई, ठीक है। तो इस प्रकार से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। क्या क्या करना है फिर से एक बार बता रहा हूँ। जो हमें जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन मिलेगा उसका अगर हमें सेंटर निकालना है तो फॉर्मूला यूज करेंगे -g, -f। g कैसे निकालेंगे? जो x का कोएफिशिएंट है, x के साथ जो भी क्वांटिटी गिवन है उसका हाफ कर देंगे, वो हो जाएगा g। सिमिलरली जो y के साथ है उसका हाफ कर देंगे तो वो हो जाएगा वो f, और उसको हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -g, -f मिलेगा, और वही क्या होगी? हमारे सेंटर हो जाएंगे, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स। और फिर हमें रेडियस कैसे निकालना है? तो उसके लिए ये फॉर्मूला याद रखना है, √g² + f² - c। ये कैलकुलेशन करेंगे तो क्या मिल जाएगा? हमें रेडियस मिल जाएगी, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ये कब लगाने हैं हमें? जब इक्वेशन हमें जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशंस में गिवन होगा।